ज्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति दुखी क्यों रहता है? प्रिय मित्रों, हम सबको बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है। जो ज्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता कभी पूजा पाठ नहीं करता है और कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ईश्वर ही गलत है, ईश्वर का न्याय ही गलत है। यह कोई कहावत नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। आज हम जानेंगे इसके पीछे का कारण क्या है, आखिर क्यों भगवान को मानने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी होता है। एक कहानी के जरिए से कहानी शुरू करने से पहले से आग्रह है कि कहानी पूरा सुने, तभी जान पाएंगे कि जो व्यक्ति ज्यादा पूजा पाठ करता है वह दुखी क्यों रहता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आता है और कहता है, हे भगवान, मैं हमेशा ईश्वर की पूजा पाठ करता हूँ और व्रत भी रखता हूँ, लेकिन मैं हमेशा दुखी ही रहता हूँ। कृपया मुझे कुछ उपाय बताइए। उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध जी मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसका उपाय जरूर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक कहानी सुनाता हूं। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था, एक शिष्य ईश्वर को मानता था और दूसरा शिष्य ईश्वर को नहीं मानता था। एक शिष्य ऐसा था जहां पर भगवान की कथा होती थी और जहां सत्संग वहां दौड़ के चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था। वहीं पर दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर था, वह नशीला पदार्थ खान पान भी करता था, वेश्याओं के साथ मगन रहता था। ये सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक पोटली मिल जाती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं, वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरी एक थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया है। इन पैसों से अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूरा करूंगा। वही दूसरा शिष्य मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक कांटा का टुकड़ा चुभ जाता है और रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उससे बोलने लगता है, क्यों तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करने में विश्वास करते हो और ईश्वर का भजन करते हो, क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर में नहीं गया, मैंने कोई भी काम अच्छा नहीं किया है, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने घर में ईश्वर का कथा भी नहीं कराया है और भगवान के सामने कभी सिर नहीं झुकाया है, फिर भी मैं कितना खुश हूँ और अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज्यादा सुखी जीवन में ही जी रहा हूँ। यह सब बात अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन में सोचने लगा, हाँ यह तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ, मैं कितना भगवान को याद करता हूँ, फिर भी मैं इतना दुखी हूँ और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न अपने गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो, भगवान ने तुम्हारे पैर में कांटा क्यों चुभाई और उसको पैसों से भरी हुई पोटली क्यों मिली? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम इसलिए बच गए हो क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत न होकर सिर्फ एक कांटा चुभा।
अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। वह पिछले जन्म में वो एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों के संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पिछले जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो अरबों के संपत्ति का मालिक बनने वाला था। यह सब बताने के बाद गुरु ने शिष्य से कहा, ईश्वर को दोष देना छोड़ दो, अपने जीवन में चलने वाला समय का अच्छे कर्मों में लगाओ, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति समझ जाता है कि जैसे हमारे कर्म होते हैं, उसी के अनुसार हमें सुख दुख मिलता है। दोस्तों, इसी तरह जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, उनको भी उनके कर्म के अनुसार फल मिलता है। लेकिन हमें अच्छे कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कहानी थोड़ा भी पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने कोमल और दयालु मन से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।